हेलो एवरीवन, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का सबका आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और ये हम लोग कहीं जा रहे थे, सुबह के 10 बज रहे थे। हम लोग माता रानी के मंदिर जा रहे थे। यहाँ से हम लोग के गांव से कुछ ही दूरी पर यहाँ माता रानी की शारदा माँ का मंदिर है और वो पहाड़ी में एक स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इस मंदिर में। इस पहाड़ में वो ऊपर मंदिर बना हुआ है माता रानी का। तो वहीं हम लोग की मन्नत थी। यहाँ जो जो भी आता है अपनी मन्नत मांगता है, यहाँ पूरी होती है इस मंदिर में। तो यहाँ से बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं इस मंदिर में और जिनकी मान्यता पूरी होती है वो लोग फिर यहाँ दर्शन करने और कुछ भेंट भी चढ़ाते हैं जो अपनी श्रद्धा अनुसार जो वो लोग मन्नत करते हैं। तो यहाँ शारदा माता का मंदिर है और चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ माता रानी के मंदिर। अंदर वहाँ मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है, पर जहाँ तक हम लोग दिखा सकेंगे वहाँ तक आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए चलते हैं हम लोग। ये देखिए इस दुकान से हम लोगों ने प्रसाद लिया और प्रसाद में जितना जिसको प्रसाद बंधवाना हो उतना आप प्रसाद बंधवा सकते हैं। तो 50 रुपये का प्रसाद भी बांध रहे थे और 100 रुपये का भी बांध रहे थे। 501 का भी प्रसाद बांधते हैं, 1000 का भी, जितने भी जिसको बंधवाना हो अपने श्रद्धा अनुसार प्रसाद बंधवा सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ से प्रसाद बंधवाया और ये देखिए। और इसके बाद देखिए हम लोग आगे आपको दिखाते हैं फिर। तो बड़ी माँ यहाँ पे ये बंधवा रही है साड़ी के अंदर से माता की ये यहाँ पट्टी बांध रहे थे अपने माथे में। सब लोग यहाँ बांधे। अगर मैहर आओ और माता रानी के दरबार में अगर पट्टी न बांधे तो फिर मजा नहीं आती है। और ये ना बंधवाए, ऐसा नहीं हो सकता। पट्टी हम लोग ने चलो बंधवाओ। तो इस जगह का नाम मैहर है। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर जब ये सती जी जो थी तो ये जब अग्नि में जो सौ लेकर जब भोलेनाथ जा रहे थे तो यहाँ उनका हार गिरा था। तभी से यहाँ मैहर यहाँ का नाम पड़ गया कि माई का हार, मैहर इस जगह का नाम पड़ गया। और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते। बताइएगा कमेंट में कौन कौन आया है मैहर और कौन कौन इस जगह को जानता है, तो बताइएगा हमसे। चलिए हम चलते हैं आगे अब। यहाँ पास हम लोग खड़े हुए थे। यहाँ मेरे हस्बैंड ये लिफ्ट से भी लोग जाते हैं, रोपवे उसको बोलते हैं, तो उसी की टिकट कटवाने गए थे। यहाँ लाइन लगे हुए थे। ये देखिए यहाँ रोपवे की टिकट करते हैं। जिसको सीढ़ियाँ चढ़ना है वो सीढ़ियाँ चढ़ जा सकता है और जिसको रोपवे से जाना है वो रोपवे से। लेकिन हमारे साथ हमारी सासू माँ थे और हमारी जेठानी लोग थे। जेठानी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए बोले कि सब लेडीज़ चले जाइए। मेरी बेटी है ये देखिए, तो बोले कि सब लेडीज़ सब कोई चले जाओ रोपवे से। और जितने लड़के लोग थे ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। इधर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और नवरात्रि में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ पास बिल्कुल जा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब भी लोग सब श्रद्धालु तब भी यहाँ आते हैं नवरात्रि में और मान्यता बढ़ जाती है। तो जिसको सीढ़ी से जाना सीढ़ी से जा सकते। तो जितने हमारे घर के सब लड़के लोग थे, मेरे हस्बैंड लोग, सब लोग सीढ़ियों से गए थे। और यहाँ की एक ये देखिए माँ शारदा जी का इतिहास यहाँ लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। 1063 सीढ़ियाँ हैं यहाँ, ये देखिए। और ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो
यहाँ का एक और है कि यहाँ सबसे पहले यहाँ रात में ऊपर मंदिर में कोई नहीं रुकता है। सबसे पहले यहाँ आल्हा उदा जो है उनकी आत्मा आती है। वो लोग सबसे पहले माता रानी की पूजा करते हैं। इसके बाद सुबह सब कोई पूजा करता है। जब यहाँ के पंडित जो जाते हैं, पंडित जी, वो तो उनको सब माता रानी उसी तरह नहलाई, फूल वूल चढ़े ताजे सब मिलते हैं, क्योंकि आला उदा आज भी आते हैं और यहाँ के पूजा करके जाते हैं। तो चलिए ये देखिए रोप पे ये आ गए थे और हम लोग यहाँ आने के लिए तैयार हो गए थे। ये मेरी सासू माँ है और देवरानी है, जेठानी, सब ये लोग चढ़ रहे थे और मैं फिर दूसरे वाले रोप में हम लोग चढ़े थे, क्योंकि हम लोग 6-7 लोग थे जाने के लिए। चलिए दिखाते हैं आप लोग को आगे। ये देखिए हम लोग रोपवे में बैठ गए थे और ये हम लोग ऊपर से ही ये सीन ले रहे थे। बहुत अच्छा ही नज़ारा लग रहा था यहाँ का। तो ये हम लोग रोप में बैठे थे और वहाँ से बहुत छोटे छोटे ये सब घर नीचे के दिख रहे थे, जो भी था तो सब छोटा छोटा वहाँ से नज़र आ रहा था। ये देखिए हम लोग को ऊपर मंदिर में जाना था और यहाँ हम लोग आ गए थे। और यहाँ पास भी ऊपर माता रानी के जो मेन यहाँ से मंदिर का गेट है, यहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और बहुत तेज़ धूप भी थी। हम लोग बड़ी मुश्किल से फिर अंदर जा पाए और माता रानी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये मेरी जेठानी हैं, ये भोपाल में रहती हैं, यही आई हुई थी गांव और हम लोग सब आए साथ में रहने के लिए। और ये देखिए मेरी देवरानी का लड़की है, लड़का नहीं लड़की है, इसी का मुंडन होना है। तो अभी चलिए चलते हैं, आपको देखिए यहाँ का नज़ारा। और ये यहाँ पास मेरी सासू माँ थक के बैठी हुई थी और यहाँ मैं बैठी थी नीचे। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ हम लोग के दर्शन हो गए थे और हम लोग वापस फिर नीचे जा रहे थे। और अभी नीचे ये मेरी जेठानी का लड़का है, ये आर्मी में है, फ़ौज में है। ये भी छुट्टियों में आया हुआ था यहाँ। हाँ, इसीलिए हम लोग सब लोग सोचे कि मैहर हो आते हैं, यहाँ दर्शन कराते हैं माता रानी की। और मेरी भी एक यहाँ मान्यता थी, मेरे लिए मन्नत मैंने मांगी थी यहाँ अपने लिए कुछ, वही मेरी मन्नत पूरी हुई थी। तो यहाँ मुझे कथा भी करवानी थी। तो जो भी मन्नत मांगो यहाँ ज़रूर पूरी होती है। मेरी मन्नत भी पूरी हुई थी, तभी मैंने यहाँ आकर कथा करवाया था। बहुत दिनों से मेरी मन्नत पड़ी हुई थी, तो मैं सोची कि अब मैं इसको पूरा कर देती हूँ, कथा करवा देती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा। आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा माता रानी के यहाँ। और ये देखिए यहाँ कथा होने लगी थी। मेरा बेटा था जो मेरा लड़का, वो कथा सुन रहा था, वही कथा में बैठा हुआ था। तो ये पंडित जी कथा के लिए तो सब तैयारी कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ कथा स्टार्ट हो गई थी। तो आप लोग भी यहाँ सुन लीजिए कथा तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत शोर शराबा था, इसीलिए मैंने पूरी वॉइस एडिटिंग की है। और यहाँ ये देखिए
इसका मुंडन हो रहा था, इसका चुन्नू मुन्नू का। तो इसके मुंडन हो रहा था यहाँ। तो ये मुंडन की क्लिप थी, मेरी देवरानी की लड़की है। ये देखिए अभी ये मुंडू हो जाएगी, अभी सुंदर सुंदर सी लड़की। ये देखिए हो चुका हमारी बिट्टू का मुंडन। और यहाँ हम लोग प्रसाद खा रहे थे। यहाँ बहुत ही टेस्टी खिचड़ी प्रसाद में मिलती है, तो वही हम लोग बैठ के नीचे बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ से मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, तभी मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ड्यूटी भी करती हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।